Good morning, everyone. Very warm welcome to Baby Code Free PT session. So you know that I'm Tanu Vermani and PT certified trainer and a TEFL TESOL certified trainer. So today is our PTE session number 3. Let's start our session and discuss about the next topic, which is describing an image. Now, what is describing an image? Describe image होता क्या है ना? डिस्क्राइब इमेज. नाउ दिस इज अ टास्क फॉर स्पीकिंग. ये स्पीकिंग का आपका टास्क होता है. इसमें आपको क्या करना होता है, क्या चीजें आपको गिवन होती है, कैसे आपको इसको अटेम्प्ट करना है. तो डिस्क्राइब इमेज एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें आपकी स्पीकिंग स्किल्स इवैल्यूएट होती है. आपको एक इमेज को डिस्क्राइब करना है. और वो इमेज क्या होती है? दैट इमेज कैन बी ग्राफ, इट कैन बी मैप, इट कैन बी चार्ट, टेबल भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है, राइट? जैसे आप IELTS टास्क 1 ऑफ राइटिंग करते हो, रिपोर्ट राइटिंग में, उसमें आपको पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन दी होती है. तो यहाँ पे भी आपको एक इमेज दी होती है, उस इमेज को आपको क्या करना है? डिस्क्राइब करना है. नाउ सी, लुक एट द ग्राफ बिलो. ये एग्जांपल क्वेश्चन है. इन 25 seconds प्लीज स्पीक इनटू द माइक्रोफोन एंड डिस्क्राइब इन डिटेल व्हाट ग्राफ इज शोइंग. यू विल हैव 40 seconds टू गिव योर रिस्पॉन्स. तो आपको 25 seconds का टाइम मिलता है और 40 seconds के लिए आपको स्पीक करना होता है इस ग्राफ के ऊपर. इसकी डिटेल आपको डिस्क्राइब करनी है. सो ऐसे आपकी स्क्रीन रहती है कंप्यूटर की. अब ये टास्क क्या है कि आपकी इमेज दिखती है स्क्रीन पे, आपको उस इमेज को क्या करना है? डिस्क्राइब करना है. लेंथ डिपेंड करती है कि आप कितना बोलते हो. स्किल आपकी क्या इवैल्यूएट होती है? स्पीकिंग की. और आपके पास टाइम कितना है? 40 सेकेंड्स का. 40 सेकेंड्स के लिए आपको क्या करना है? स्पीक करना है. 40 सेकेंड्स बाद आपका टाइमर क्लोज हो जाएगा, रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकेंड. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए रिकॉर्डिंग बॉक्स क्या होता है? रिकॉर्डिंग बॉक्स का स्टेटस डिस्प्ले हो जाता है. वहां पे काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, माइक्रोफोन ओपन होगा. 25 सेकेंड्स का टाइम मिलता है आपको कि आप इमेज को क्या करो? स्टडी करो और अपने रिस्पॉन्स को प्रिपेयर करो. एक शॉर्ट टोन स्टार्ट हो जाती है. उस शॉर्ट टोन के बाद आपको क्या करना है? इमीडिएटली यू हैव टू स्पीक. डू नॉट स्टार्ट स्पीकिंग बिफोर द माइक्रोफोन. माइक्रोफोन के ओपन होने से पहले आपको नहीं बोलना, क्योंकि आपकी आवाज रिकॉर्ड ही नहीं होगी, राइट? सो यू शुड स्पीक क्लियरली. कोई रश नहीं करना आपको. फिनिश स्पीकिंग बिफोर द प्रोग्रेस बार रीचेस टू एंड, क्योंकि वहां पे रिकॉर्डिंग की जगह कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा. ओके. नाउ व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज? क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए? फर्स्ट इज कि आपके पास 25 सेकेंड्स का टाइम होता है स्टडी करने के लिए अपनी इमेज को. तो मेन आइडियाज को समझो, फीचर्स को समझो कि ग्राफ है, मैप है, चार्ट है, टेबल है या कोई पिक्चर है. एप्रोप्रिएट स्टैट्स वाली वोकैबुलरी का यूज करो. मैंने आपको आइल्स में भी वोकैबुलरी कराई है टास्क 1 की. तो वोकैबुलरी का यूज करो बार्स को डिस्क्राइब करने के लिए, सेगमेंट्स को, या पाई चार्ट में जो वैल्यूज दी होती हैं उनको. मूवमेंट्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है आपके? अपवर्ड ट्रेंड है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, राइज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है. सो लेट ऑफ लाइक यू शुड यूज अ सेट ऑफ लैंग्वेज एक्सप्रेशंस जब भी आप क्या करते हो? डिस्क्राइब करते हो इमेज को. मेक श्योर कि आपकी डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए? सिंपली और लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, मेन बॉडी, एंड देन एंड विद कंक्लूजन, बिकॉज आपके पास 40 सेकेंड्स का टाइम है, राइट? नाउ स्ट्रैटेजी 1. जब आपके पास 25 सेकेंड्स का टाइम है अपनी इमेज को चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, तो आपको क्या क्या चीजें उस टाइम पे स्टडी करनी चाहिए और आइडेंटिफाई करनी चाहिए? फर्स्ट वन इज व्हाट इज हैपनिंग, कि हो क्या रहा है इस पिक्चर में. सेकेंड इज व्हाट आर द स्मॉलेस्ट नंबर, एंड द थर्ड इज व्हाट आर द बिगेस्ट नंबर. इन तीन चीजों को आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो.
अगर इमेज एक टाइम ग्राफ की है तो आप क्या चेंजेस और ट्रेंड्स उसमें हो रहे हैं वो आप एनालाइज कर सकते हो। सो इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करो, अपने आप को 30 सेकेंड्स का टाइम दो, आइडेंटिफाई करो 2 या 2 से ज्यादा मेन आइडिया जो भी ग्राफ और पिक्चर में, और उसको ईच आइडिया को आप डिटेल के साथ क्या करो, सपोर्ट करो, उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। सेकेंड थिंग इज कि करेक्ट वोकैबुलरी और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को वहां पे अप्लाई करो। डिफरेंट सेट ऑफ एक्सप्रेशंस, जैसे मैंने आपको वोकैबुलरी कराई भी है, ड्रामेटिक चेंज, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, स्लाइड डिक्रीज, राइट। तो वोकैबुलरी पे फोकस करो। कैटेगरीज पे ध्यान दो कि मोमेंट्स क्या हैं, अपवर्ड पोजीशन है, डाउनवर्ड है, एडजेक्टिव्स क्या यूज कर रहे हो। लाइक एग्जांपल्स में देखो, प्रपोजिशन फ्रॉम 1992 टू 200 2010, या फिर बिटवीन 1990 एंड 2010। तो प्रपोजिशंस पे ध्यान दो। मूवमेंट अप है, इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, ग्रो हो रहा है, वेंट हो रहा है, पीक हो रहा है, डाउन है तो डिक्लाइन है, डिक्रीज है, ड्रॉप्ड है, वेंट डाउन है। इन सारे वर्ड्स का यूज करो। एडजेक्टिव्स, स्लाइड, ग्रेजुअल, शार्प, सडन, स्टेडी। एडवर्ब्स, स्लाइटली, ग्रेजुअली। और जब कोई मूवमेंट है ही नहीं, स्टेबल है, तो अनचेंज, स्टेबलाइज, रिमेन स्टेडी, इन सब का क्या करोगे आप, यूज करोगे। सो ऑलवेज लुक एट द इमेज और आप एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस बनाओ टू डिस्क्राइब डिफरेंट फीचर्स और ट्रेंड। फ्रेजेस को ध्यान में रखो पिक्चर को डिस्क्राइब करते हुए। काइंड्स ऑफ पिक्चर्स देखो क्या है, व्यूअर, फोटोग्राफर, बर्ड्स आई व्यू, वॉर्म्स आई व्यू, स्ट्रक्चर क्या है, फोर बैकग्राउंड है, अपर लोअर पार्ट क्या है, बिहाइंड क्या है। पूरे सीन के डिस्क्रिप्शन को देखो कि इमेज में क्या आपको दिखाया जा रहा है, राइट। यू शुड इंक्लूड एन इंट्रोडक्शन। अब आप जब भी बोलोगे यू हैव टू स्पीक फॉर 40 सेकेंड्स, एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट होना चाहिए, मेन बॉडी के लिए आपका स्टेटमेंट होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस तो हमेशा क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा इमेज को, और क्या करेगा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या स्टेटमेंट्स आप इंट्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। द ग्राफ शोज, द ग्राफ डिस्प्लेस द नंबर ऑफ iTunes सॉन्ग्स बॉट, और जो भी आगे आपका स्टेटमेंट। In this graph, we can see number of iTunes songs purchased. The photo or image shows a scene, a building, a place from a distance. तो आपको क्या करना है, ये फर्स्ट सेंटेंस का यूज करना है, ऐसे आपको फर्स्ट सेंटेंस क्रिएट करना है। बॉडी में आपको क्या करना है, इन द बॉडी यू शुड डिस्क्राइब ईच फीचर और मेन आइडिया एज आइडेंटिफाइड इन स्ट्रैटेजी 1। जैसे स्ट्रैटेजी 1 में लिखा है कि आपको सपोर्टिंग डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। You should conclude with one sentence. You should conclude with one sentence. Summarize करो अपनी डिस्क्रिप्शन को, relevant conclusion दो कि इंफॉर्मेशन आपको क्या इंडिकेट कर रही है, चार्ट से या ग्राफ से आपको क्या कंक्लूड हो रहा है, राइट। अब इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करने के लिए ऑलवेज थिंक ऑफ वन सेंटेंस, कि आप एक सेंटेंस ऐसा डिसाइड करके रखो कि आप क्या बोलने वाले हो, व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब, है ना। लॉजिकली उसको प्रेजेंट करो अपने आइडियाज को। मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर होगा तो आपकी जो फ्लुएंसी है और आपका जो कंटेंट है उसके लिए आपको पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे, राइट। समराइज करो अपनी डिस्क्रिप्शन को। सिंस आपकी पिक्चर में क्या है, मोस्ट लॉजिकल रिस्पॉन्स होगा लेफ्ट टू राइट जाओ, फोरग्राउंड से बैकग्राउंड तक जाओ। सो सूटेबल पिक्चर देखो क्या है, बिल्डिंग की है, किस चीज की पिक्चर है, आप क्या करोगे, उसको डिस्क्राइब करोगे। नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज कि अगर आपको अपना स्कोर इंक्रीज करना है तो बिफोर स्पीकिंग, जब आपके पास 25 सेकेंड्स का टाइम है अपने इस आंसर को प्लान करने के लिए, उस टाइम पे इमेज को स्टडी करो, नोट्स बनाओ, टेक योर नोट्स, फेमिलराइज करो खुद को कि जनरल टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन क्या, क्या टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वे हो रहा है, टाइटल क्या है, एक्सेस पे आपको क्या दिया है, हेडिंग्स क्या दी है, सब हेडिंग्स क्या दिए हैं, मैप है तो उसका लेबल क्या है। मेक श्योर दैट यू नो द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, आपको मेजरमेंट के यूनिट्स पता हो कि किलोग्राम में है या डॉलर्स है, अमाउंट्स है, ईयर्स है, क्या चीज दी है। सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करो इमेज के थ्रू, राइट। हाइलाइट्स क्या है, ट्रेंड्स हैं, मैप्स है, पिक्चर्स में क्या आपको फीचर्स दिए हैं। स्पीक व्हेन यू हियर द टोन,
Sit up straight and take a deep breath. This will help you speak clearly, right? और जब आप बोल रहे हो, ये तो बिफोर स्पीकिंग था, और जब आप बोल रहे हो, स्पीक क्लियरली एंड नेचुरली. आपको नेचुरली और क्लियरली बोलना है. स्पीक एट अ नॉर्मल स्पीड. अवॉइड स्पीकिंग टू क्विकली, है ना, एज देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम. आपके पास 40 सेकेंड्स है. 40 सेकेंड्स के अकॉर्डिंग आपको तीनों स्टेटमेंट्स को कवर करना है. नॉर्मल वॉल्यूम होना चाहिए. सॉफ्टली आपको बोलना है, राइट. डिस्क्राइब द जनरल कंटेंट ऑफ द इमेज. समराइज करो अपने पॉइंट्स को. ट्राई नॉट टू रिपीट इंफॉर्मेशन. आपको रिपीटेशन नहीं लाना, राइट. डू नॉट go back to the correct yourself or hesitate. Okay. Now see here, you have to focus on the main information in the image. जब आप इस इमेज को देख रहे हो, तो what is the main idea being shown by the image? क्या डिटेल्स दिए हैं इसमें? So use your erasable notepad booklet, ताकि आप उसमें क्या करो, अपने की आइडियाज को नोट डाउन करो, फ्रेजेस को नोट. This can put into sentences when you start to speak. So you can see this picture. इस मैप को देखो आप. आपको क्या करना है इसमें, अब आपको देखना है कि मेन आइडिया क्या दिया हुआ है, डिटेल्स क्या दिया है यहाँ पे, राइट. आपका जो नोट बोर्ड होता है, बुकलेट, उस पे आप क्या कर सकते हो, अपने आइडियाज को लिख सकते हो, फ्रेजेस को लिख सकते हो, राइट. ऑर्गेनाइज योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज. अब आपको क्या करनी है, अपनी इमेज की जो डिस्क्रिप्शन है उसको ऑर्गेनाइज करना है. तो जस्ट रीड दिस रिस्पॉन्स. इसको रीड करो एक बार. ओके. सो वंस यू रीड दिस, यू कैन सी कि पहला क्या है, आपका जनरल कंटेंट एक स्टेटमेंट है, फिर यहाँ पे मेन आइडिया, डिटेल और कंक्लूजन है. तो आपको भी ऐसे ही वेल ऑर्गेनाइज अपने आंसर को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, राइट. नाउ यू नो कि आपकी स्कोरिंग जो है वो कंटेंट के बेसिस पे है, ओरल फ्लुएंसी के बेसिस पे है, प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट व्हाट आर योर स्कोरिंग, है ना, कि हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर. Now let's see the sample answer of describe image. Sample answer देखते हैं. Now look at the graph below. 25 seconds में you have to speak into the microphone and you have to show what the graph is actually describing. 40 seconds you will be provided here, right? Now what this is a bar graph. ये bar chart है. Leisure time in typical week in hour by 6 and employment status. So they are talking about male and female. और उनके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का डेटा आपको दिया है. सो व्हाट इज द मेन ट्रेंड हेयर. आपको मेन ट्रेंड देखना है कि क्या इसका बैकग्राउंड स्टेटमेंट बनता है, इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट बनता है, देन मेन बॉडी एंड देन योर कंक्लूजन. सो टेक फ्यू सेकेंड्स टू एनालाइज दिस. So you can see here
कि what this graph is comparing, it is comparing about the amount of time. They are actually comparing the time in a typical week, what people enjoy, है ना, कि लोग क्या enjoy करते हैं, कितना time enjoy करते हैं by different employment levels के through. Employed है, unemployed है, and retired है, housewife है, so there are different employment status. अब अगर हम देखें कि नो डेटा हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर पार्ट टाइम एम्प्लॉयड, है ना, पार्ट टाइम एम्प्लॉयड के लिए कोई भी डेटा नहीं दिया गया मेल्स के लिए, राइट, मेल के लिए वहां पे कोई डेटा नहीं दिया। अनएम्प्लॉयड मैन, अनएम्प्लॉयड और रिटायर्ड मैन और वुमेन को देखो तो दे आर द हाईएस्ट, वो दोनों में क्या है, हाईएस्ट जा रहे हैं आपके, राइट। तो आप इस चीज को मेन पॉइंट अपना लिख सकते हो कि अनएम्प्लॉयड और रिटायर्ड जो मेल और फीमेल्स हैं वो दोनों ही सेम लेवल पे हैं एंड दे आर द हाईएस्ट, मेल्स आर द हायर एंड फीमेल्स आर क्वाइट लेसर देन दैट। और उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयड और मतलब अनएम्प्लॉयड और रिटायर पीपल क्या है, दे एंजॉयड मोर लेजर टाइम, ये लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सो यू कैन क्रिएट योर 2 to 3 स्टेटमेंट्स लाइक दिस, कि आप इसको और इसको डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे देयर इज नो मेल एज अ हाउस वाइफ एंड देयर इज नो मेल एज अ एम्प्लॉयड पार्ट टाइम। Now for 40 seconds you can prepare your answer like this, कि ग्राफ क्या कन्वे कर रहा है, इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट, then at least 2 to 3 statements in your main body and one for the conclusion statement, जैसे हम रिपोर्ट राइटिंग में भी करते हैं, राइट। बट रिपोर्ट राइटिंग इज फॉर मोर देन 150 वर्ड्स, यहाँ पे हम इतने ही कि 40 seconds में हम अपनी 4 to 5 statements को कवर कर पाए। So you can read the sample answer. Second question. Now see, this is a life cycle of a frog. Now again you have 25 seconds and after 25 seconds you have to quickly speak for 40 seconds. अब देखो, life cycle of a frog, when the two frogs start meeting and then a frog span, then a small tadpole emerges, tadpole develops to become a young frog and then a mature frog, right? So analyze this picture. Okay. नाउ स्टार्ट एनालाइजिंग दिस पिक्चर, कि इस पिक्चर में आपको क्या डिटेल दिया है। फर्स्ट विल बी योर इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट, कि डायग्राम आपको क्या शो कर रहा है। दिस इज अ डायग्राम, ये कोई पाई चार्ट नहीं है, बार ग्राफ नहीं है। डायग्राम शोज यू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, है ना। तो फर्स्ट क्या है कि कॉमन फ्रॉग क्या करता है, इट गोज थ्रू मेनी चेंजेस। द लाइफ साइकिल किससे बिगिन हो रही है, इट स्टार्ट्स विद मेटिंग ऑफ फ्रॉग, लीड देयर फीमेल्स टू लेड एंड एग्स, एग से क्या होता है, फ्रॉग स्प्रॉन होते हैं, and then they hatches and become a small tadpole. Small tadpole से gradually begin होता है, उनकी tails देखो, they start developing their tails and the body and gradually their tail disappear and their legs form into young frog. And after this an egg to a fully grown adult, है ना, तो वो क्या हो जाता है, एक adult frog बन जाता है। So you have to talk about these changes, आपको इन changes के बारे में बात करनी है with a concluding statement. So please read the sample answer here. So I hope now you got an idea कि how you have to prepare for describing an image. Describe image के लिए आपको सबसे पहले अपनी introduction statement, then main body की at least 2 to 3 statements and then conclusion. Remember कि आपको 25 seconds में prepare करना है और 40 seconds में you have to speak about it. So always plan your answer according to the time duration. Okay. Any doubts, any queries, you can write in the comment section. आप comment section में लिख सकते हो PTE
के सेशंस जहाँ पर आप बेबी कोड की क्लासेस में चेक करते हो, ऐप में, यूट्यूब में भी. एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, आप you can put down your comments. Okay, so stay tuned for the tips of each type of question types जो भी हमें कराने वाली हूँ आपको. Speaking, writing, reading, listening, all the content, right? So stay tuned. Thank you so much for watching this session. All the best.